अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा मिशन जो दुनिया से छुप कर मुकम्मल किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई देख रहा था। दोस्तों, ये गेम सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन की नहीं है, ये गेम ताकत, टेक्नोलॉजी और इंसानी जहन के उस खेल की है जहाँ सब कुछ नज़र नहीं आता लेकिन सब कुछ हो रहा होता है। इस गेम में चीन बेज़ाहिर खामोश और पुरसकून नज़र आता है, लेकिन इसकी एक ऐसी खबर ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए और होश उड़ा दिए। और शायद ये चीन का अब तक का सबसे बड़ा नफसियाती हमला हो सकता है, जो अमेरिका को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर सकता है। चीन की एक इंटेलिजेंस कंपनी का कहना है कि इसने अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर तैयारों के रेडियो सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर लिया है। वही B-2 जो दुनिया के सबसे एडवांस और खुफिया तैयारों में शुमार होते हैं, वही B-2 जो रेडार पर तकरीबन गायब हो जाता है। सालों तक इसे एक इनविजिबल वेपन समझा जाता रहा, लेकिन अगर वो वाकई इनविजिबल है तो फिर चीन ने इसे कैसे देख लिया? यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। हमने हमेशा जंग को एक सादा नज़र से देखा है, गोलियाँ, मिसाइल, धमाके, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। आज की ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं रही, ये मालूमात की जंग है, ये परसेप्शन की जंग है, ये जहनों की जंग है। B-2 बम्बार को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि वो रेडार व्यूज़ को एब्जॉर्ब या डिफ्लेक्ट कर दे ताकि वो दुश्मन की आंखों से गायब रहे। लेकिन एक चीज़ जिसे मुकम्मल तौर पर छुपाना तकरीबन नामुमकिन है, वो है सिग्नल्स। हर त्यारा, हर सिस्टम किसी ना किसी शक्ल में कम्युनिकेट करता है, और जब कम्युनिकेशन होता है तो एक फुटप्रिंट बनता है, एक ऐसा निशान जो नज़र तो नहीं आता लेकिन महसूस किया जा सकता है। चीन का दावा है कि इसकी AI टेक्नोलॉजी ने इन्हीं छोटे छोटे सिग्नल्स को जमा किया, इन्हें एनालाइज किया और फिर एक मुकम्मल तस्वीर बना दी। एक ऐसा नक्शा जो एक खुफिया अमेरिकी मिशन को जाहिर कर सकता है। सोचें, अगर ये सच है तो इसका मतलब क्या है? क्या ये टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो गई है, या फिर हम एक नई किस्म की जंग में दाखिल हो चुके हैं जहां इनविजिबिलिटी ही काफ़ी नहीं रही? लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल खेल इस दावे में नहीं बल्कि इस वक्त में छुपा है। ये दावा उस वक्त सामने आता है जब दुनिया पहले ही एक बड़े तनाव का शिकार है। मशरक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ रही है, अमेरिका अपने इत्तेहादियों को साथ लाने की कोशिश कर रहा है, and all of the NATO allies. लेकिन कई ममालिक पीछे हट रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, ये जहनों में भी लड़ी जाती है, और चीन यही खेल खेल रहा है। ये दावा सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सुनाया गया, एक पैगाम कि हम देख सकते हैं, यहाँ तक कि वो भी जो नज़र नहीं आता। ये एक साइकोलॉजिकल मूव है, एक ऐसा मूव जो दुश्मन की ताकत को कमज़ोर नहीं करता बल्कि इसके एतमाद को हिला डालता है। और जब एतमाद हिल जाता है तो फैसले बदल जाते हैं, इत्तेहादी पीछे हट जाते हैं और जंग शुरू होने से पहले ही अपना रुख बदल लेती है। यही इंफॉर्मेशन वार है, यही वो जंग है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। एक हकीकत में ये सबसे ख़तरनाक जंग है क्योंकि इसमें खून नहीं बहता लेकिन कौमें हार जाती हैं। अब ज़रा एक कदम आगे सोचते हैं, अगर चीन वाकई इस लेवल तक पहुंच चुका है तो क्या वो ये टेक्नोलॉजी अकेला रखेगा, या फिर ये ईरान, रशिया या किसी और मुल्क तक भी पहुंच सकती है? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्या वो दिन दूर है B-2 एयरक्राफ्ट फिजा में ही डिटेक्ट हो जाएंगे? क्या वो दिन आने वाला है जब इनविजिबल वेपन इनविजिबल नहीं रहेगा? और सबसे
سے بڑا سوال، کیا ہم ایک ایسی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں جہاں جنگیں لڑنے سے پہلے ہی جیت لی جاتی ہیں؟ 2026 میں طاقت کا مطلب بدل چکا ہے۔ یہ صرف فوج نہیں، صرف ہتھیار نہیں، بلکہ ڈیٹا ہے، اے آئی ہے، اور سب سے بڑھ کر انسانی ذہن ہے۔ کیونکہ آخر میں جنگ ہمیشہ میدان میں نہیں جیتی جاتی، جنگ پہلے دماغ میں جیتی جاتی ہے، اور شاید یہی وہ جنگ ہے جو اس وقت جاری ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا چین واقعی امریکہ کی سب سے خفیہ ٹیکنالوجی کو سمجھ چکا ہے، یا صرف ایک ایلیوژن ہے، ایک مائنڈ گیم ہے جو پوری دنیا کو کنفیوز کرنے کے لیے کھیلا جا رہا ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔